हमने पढ़ लिया था कि सेट का इंटरसेक्शन कैसे करते हैं और यूनियन कैसे करते हैं। तो हमने सेट्स के इंटरसेक्शन और यूनियन कैसे करते हैं वो हमने सीख लिया था। तो आज हम बात करेंगे कि सेट्स के कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। लेट यू बी द सेट, कोई एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है यू, और वो इस तरीके से कि वो क्या है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो गाइस यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे हमें एक दे रखा है, वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और वो क्या है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। लेट एक और सेट दे रखा है ए इस तरीके से कि ए क्या है, सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। और एक और कंडीशन दे रखी है सेट ए में कि वो क्या है, वो प्राइम नंबर तो है, लेकिन गाइस वो उसके में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो डिवीज़न नहीं है 42 के। यानी कि ए एक ऐसा सेट है जो सबसेट है यू का, यानी कि ए भी क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन उसमें ऐसे प्राइम नंबर आ रहे हैं जो 42 को डिवाइड ना कर पाए, 42 को डिवाइड ना कर पाए। इस तरीके का, इस तरीके के एलिमेंट्स का जो है सेट है ए। तो गाइज अब अगर इसे मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो ये सेट ए इस तरीके से दे रखा है, उसमें कोई आर्बिटरी एलिमेंट एक्स है, और वो इस तरीके से है कि एक्स का एलिमेंट है यू का एक्स, बट और जो एक्स है वो क्या है, नॉट डिविजर ऑफ 42। यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो ए सेट मैथमेटिकली इस तरीके से दे रखा है कि एक्स क्या एलिमेंट है यू का, बट नॉट एक्स, एक्स जो डिविजर नहीं है किसका, 42 का। वी सी दैट टू इज एलिमेंट ऑफ यू। तो आपको पता है प्राइम नंबर होते क्या हैं, 2, 3, 7, सॉरी 5 यहाँ पे आएगा पहले, 7 और फिर 11। तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग देख पाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरीके से कुछ प्राइम नंबर आ जाएंगे, और यहाँ पे आगे चलते जाएंगे, लेकिन मैंने लिखे नहीं, सिर्फ हमें इतने से काम चलाना है। तो गाइज अब आप देखोगे कि 2 जो है एलिमेंट है यू का, क्योंकि यू क्या है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। तो ऑब्वियसली बात है 2 एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट का, लेकिन गाइज 2 जो है एलिमेंट नहीं है ए का। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो आराम से डिवाइड हो जाएगा, ये 21 आ जाएगा। लेकिन हमें सेट क्या दे रखा है कि सेट ए क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन वो 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, 42 जो है उससे उस प्राइम नंबर से डिवाइड ना हो पाए। तो इस तरीके से दे रखा था। तो क्योंकि 2 जो है 42 को डिवाइड कर रहा था, तो हमें अब ये जो है सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि सेट ए पे कुछ और कंडीशन दे रखी थी। तो यहाँ पे आप सब लोग देखोगे 2 जो है ए को बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह अगर आप देखोगे 3 को, 3 क्योंकि आप देख सकते हो 3 एक प्राइम नंबर, तो ऑब्वियसली बात है वो यूनिवर्सल सेट को जो है बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 3 जो है ए को बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि 42 अगेन 3 से डिवाइड हो जाता है। तो गाइज 42 अगर अगेन 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इस सेट की कंडीशन को जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो है 3 जो है ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसी तरह अगर आप तो देखोगे तो 7 की भी यही हालत है। तो गाइज अब यहाँ पे आप देखोगे नाउ 2, 2, 3 एंड 7 आर दी ओनली एलिमेंट्स विच बिलोंग, विच आर दी ओनली एलिमेंट्स ऑफ यू विच डज नॉट बिलोंग टू ए। यानी कि 2, 3 और 7 ऐसा एलिमेंट्स है जो क्या है, सिर्फ सेट यू को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहे। इस तरीके के सेट के एलिमेंट्स, इस तरीके का अगर कोई सेट आता है जिसमें जो है एलिमेंट सिर्फ यू यूनिवर्सल को बिलोंग करते हैं, उस यूनिवर्सल को बिलोंग करते हैं, और जो जो दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करते, जैसे मैंने आपको बता कि अगर मेरे को बोल दिया जाए कि सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ढूंढो विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट, तो मैं क्या करूँगा, वो सारे एलिमेंट्स ले लूँगा, सब ऐसे सारे एलिमेंट्स ले लूँगा जो सिर्फ यू में है, ए में ना हो। ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके के सेट को क्या बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। और गाइस हमने किसके रिस्पेक्ट में लिया, यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में लिया। तो अगर आपको बोला जाए कि ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सी बात है, ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट आ रहे हैं, और ये जो ए सेट के जो एलिमेंट है वो ना आए, सिर्फ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आए, ए के सेट के एलिमेंट ना आए। तो गाइस अगर आप मैथमेटिकल देखोगे तो कॉम्प्लीमेंट होता क्या किसी सेट का, ए कॉम्प्लीमेंट। तो गाइज ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या होता है, यूनिवर्सल में से अगर आप ए को माइनस कर दो सेट ए को, तो आपको उसका ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। तो गाइज ये सिंपल सी बात है कि ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो जिसमें जो सिर्फ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आए, और वो उसके उस जो सेट हमने लिया उसका कॉम्प्लीमेंट जिसका हमने बनाना था उसके एलिमेंट ना आए। जैसे मैंने आपको बताता हूँ, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो गाइज मुझे क्या करना होगा, आपको पता है यूनिवर्सल सेट लेना है और उसमें से ए को माइनस कर देना, यानी कि ऐसे सारे एलिमेंट्स लेना जो सिर्फ यू में हो, ए में ना हो। इस तरीके से आप देखोगे तो कॉम्प्लीमेंट आसानी सी बात है, आप मैथमेटिकली याद कर सकते हो, तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस ये जो सेट हमने जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना था उसी को माइनस कर देना है। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए सेट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल, उसी में से उसी सेट को माइनस करना है। तो कॉम्प्लीमेंट गाइस देख लिया आपने होता क्या है,
ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए सेट, यूनिवर्सल माइनस ए सेट। तो ये आपने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। चलो गाइस कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन दे रखी है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए। तो गाइज हमने जो ऊपर पढ़ा वही बात है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑब्वियस यहाँ पे आपको दे रखा होगा कि सेट एक किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखते हैं। यू, उसमें से यू लेना है, उसमें से उसी सेट को माइनस कर देना है। तो गाइज ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया है यहाँ पे। और गाइज ये मैथमेटिकली ये दे रखा है सेट, अगर सेट ये जो ए कॉम्प्लीमेंट इस तरीके का सेट है जिसमें कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स है, तो वह एक्स इस तरीके से कि एक्स जो यू का एलिमेंट है लेकिन एक्स जो ए का एलिमेंट नहीं है। आपको ये डेफिनेशन मैथमेटिकली याद रखना तो रख सकते हो, वरना आप गाइज सिर्फ इसकी ज़रूरत है। तो अब हम जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज ये एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, 1 से 10 तक का नंबर है, और सेट ए दे रखा है जिसमें 1 3 5 7 9 दे रखा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो गाइज मैंने आपको बताया था हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए कर देना है कि ऐसे सारे एलिमेंट जो सिर्फ यू में आए ए में ना आए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कॉमन एलिमेंट्स को हटा देते हैं, जैसे 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9। तो गाइज बचे क्या, 2 4 6 8 और एक 10। तो गाइज ये कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास। ये इस तरीके से गाइज ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 11th। सेट ए क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास 11th। तो गाइज अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये आपको क्या दिख जाएगा, सेट ऑफ ऑल बॉयज स्टडिंग इन क्लास 11th, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के गाइज पूरी क्लास बनेगी ना। तो गाइज यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल बॉयज स्टडिंग इन क्लास 11th। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइज यहाँ पे नोट दे रखा है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। ऑब्वियस सी बात है गाइज, इसमें कोई बताने की बात ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है यूनिवर्सल में से अगर ए कॉम्प्लीमेंट गाइज क्या आएगा, ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ यू में। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ यू में, तो ऑब्वियस सी बात है वो सबसे ऐसा सेट क्या होगा, सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि एलिमेंट तो हमने जो ए कॉम्प्लीमेंट में ले रखे हैं वो यूनिवर्सल सेट से ही आ रहे हैं ना। तो गाइज ऑब्वियस सी बात है वो सबसेट होगा यू के। तो गाइज यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे रखा है, एक अगर ए, सबसे पहले हमने क्या किया, ए यूनियन बी किया, ए यूनियन बी किया, और उससे जो भी सेट आया उसका पूरे का क्या करा, हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो वो किसके बराबर गाइज आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट करना है, फिर उसमें से इंटरसेक्शन कर देना है, बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो गाइज इस रिजल्ट को गाइज आप याद रखो तो याद रख सकते हो कि इसमें कोई बड़ी याद रखने जैसी चीज़ तो नहीं है। लेकिन गाइज आपको करना क्या, अगर इस तरीके से अगर आपको दे दिया जाए, मैं आपको बताता हूँ पहले तो अगर इस तरीके से आपको रिजल्ट ए को याद रखना है तो आप ऐसा लिख लीजिए, ए अगर ए यूनियन बी दे रखा है, फिर उसके पूरे के ऊपर क्या दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। तो आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट को अंदर ले जाना है और इसको यूनियन को उल्टा करके क्या कर देना है, इंटरसेक्शन कर देना है। इस तरीके से इंटरसेक्शन कर देना है, और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से। इसका अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता गाइस तो यहाँ पे यूनियन करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता, सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन करना, अगर फिर उसके ऊपर पूरे को ऊपर कॉम्प्लीमेंट लेना। इसका अगर आप खोलेंगे तो कॉम्प्लीमेंट को अंदर घुसाना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन के बदले क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन में हो जाएगा, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइस एक और एग्जांपल दे रखा है, लेट सेट यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है। तो अब हमें पूछा है कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो गाइस ए कॉम्प्लीमेंट आप यहाँ से निकाल देख लीजिएगा, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये आप बी सेट दे रहे, बी का कॉम्प्लीमेंट भी दे रखा है, ए का भी दे रखा है। और गाइस ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो गाइस अब जो है वेन डायग्राम देख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का। ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम किस तरीके से बनता है। तो गाइस मैंने आपको बताया कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, यानी कि ऐसे सारे एलिमेंट जो सिर्फ यू में ए में नहीं है। तो गाइस यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए होता है। तो ऐसे सारे एलिमेंट जो सिर्फ यू में आते हो। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ये एरिया किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे सारे एलिमेंट्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिर्फ यू में आ रहे हैं, ये वाला एरिया। क्योंकि
इस एरिया में वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं जो ए में नहीं है, वो सिर्फ यू में है। तो गाइज ये वाला एरिया क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट को, ये आपको याद रखना है। तो गाइज ये हमारे जो है लास्ट जो ऑपरेशन था सेट्स का ये था। और गाइज अब मैं जो है इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, जैसे कॉम्प्लीमेंट लो, ए का यूनियन अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट से करेंगे तो यूनियन ये यूनिवर्सल आएगा। तो ये गाइज ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर ये वाले एरिया को और ये वाले एरिया को दोनों को मिला दो तो गाइज ये पूरा यूनिवर्सल बन जाएगा। यहाँ से हमने जो इसे प्रूव कर लिया, क्या करना था, ये ए के एक कॉम्प्लीमेंट के एरिया को और ये ए के एरिया को अगर हम मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अब ये जो है पूरा यूनिवर्सल बन जाएगा। अब गाइज इसमें आप देखेंगे एक और दूसरी प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो गाइज ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इन दोनों में देखोगे तो कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी, कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों अलग एरिया है, इनके बीच में कोई कटा पिटा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है अलग अलग है, तो इनके बीच में जो है कोई भी एलिमेंट जो कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस है, यानी कि ऐसे सारे एलिमेंट जो सिर्फ यूनिवर्सल में ए में ना हो। तो ऐसा सेट जिसमें ए का एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, अगर ऐसा सेट निकालेंगे जो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ये सेट ऐसा सेट आएगा वो एम्प्टी होगा हमेशा। तो इस तरीके के सेट को हम क्या बोलते हैं, फाई। तो यहाँ पे गाइस यही दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई होता है, ये फाई। तो गैस मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर यहाँ पे यूनियन दे रखा है और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, ये यूनियन दे रखा है, ये कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन है और बाहर कॉम्प्लीमेंट है तो ये चेंज होकर किस में आ जाएगा, यूनियन में आ जाएगा और कॉम्प्लीमेंट लग जाएंगे। तो गाइस हम बात करते कि ये आया कैसे, कि एक कॉम्प्लीमेंट के ऊपर फिर से अगेन कॉम्प्लीमेंट लगा दे तो वो ए कैसे आ गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये गाइस ये वाला एरिया है, ए के बाहर का पूरा एरिया है। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, पूरा बाहर का एरिया। तो अगर इसके ऊपर अगेन कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो इस एरिया को छोड़ के जो भी एरिया आएगा वो क्या होगा, ये वाले एरिया को छोड़ के जो भी एरिया आएगा वो क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। ए कॉम्प्लीमेंट है, फिर उसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो ये वो वाली चीज़ हो जाएगी। सबसे पहले क्या किया, ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर उसके ऊपर ए कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो गाइज ऑब्वियस सी बात है वो ए ही आएगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट के एरिया को छोड़ के हम दूसरा एरिया जो लेंगे तो गाइज वो अगेन ए ही वाला एरिया आ जाएगा, है ना। यहाँ से आप देखोगे कि ए कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये वाला एरिया है, ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया है। और फिर अगेन इसी चीज़ का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ऐसा एरिया जो ए कॉम्प्लीमेंट में ना है तो गाइज वो अगेन ये ए वाला हो जाएगा। तो इसीलिए गाइज एक अगर ऐसा डबल कॉम्प्लीमेंट है तो गाइज वो ए के बराबर ही आता है। अब गाइज अब जैसे अगर ये एम्प्टी सेट के ऊपर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो गाइज वो यूनिवर्सल आएगा। अब ऐसा क्यों, अब देखो, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी सेट को, यानी खाली सेट। जब हम देखो अब खाली सेट का हम उल्टा कर देंगे, यानी खाली सेट को, खाली एरिया जो उसको छोड़ के हम दूसरा एरिया लेंगे तो गाइज वो ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्सल ही आ जाएगा। तो आपको ये यहाँ से याद रखना है, अगर फाइव का अगर एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे यानी उसका उल्टा करोगे तो गाइज वो यूनिवर्सल ही आएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि फाइव का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते तो वो यूनिवर्सल क्यों आता है, क्योंकि अगर आप इसका मतलब ऐसा है, ये एक सेट ऐसा है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, फिर अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इसका मतलब क्या है, वो यूनिवर्सल ही आना है। यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो यूनिवर्सल ही आएगा। इसी तरह का यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लोगे यानी कि यूनिवर्सल के एरिया को छोड़ के कोई सा दूसरा एरिया लोगे तो गाइस ऑब्वियस सी बात है कोई सा एरिया ही नहीं बचेगा, तो इसका मतलब वो क्या है, एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्योंकि यू कॉम्प्लीमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये यूनिवर्सल है पूरा, ये पूरा यूनिवर्सल है तो इसके एरिया को छोड़ के हम दूसरा कौन सा एरिया ले, कोई सा नहीं ले सकते। तो इसका मतलब क्या है कि ये एम्प्टी सेट अगर यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है यहाँ से दोनों एक एग्जांपल्स को जो दोनों जो प्रूफ है उसे याद रख सकते हैं कि फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाइव होता है। तो गाइस मैंने आपको इसका भी प्रूफ दे दिया कि ये कहाँ से आया।